मेरी अम्मी भी हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि भाई सफ़र पे जाने से पहले ना ये पढ़ो वो पढ़ो, तो मैं आज आपको भी बताती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में भाई क्या होने वाला है तो ये तो आपको अब देख के पता चलेगा। इतना मैं बताती चलूँ, चूँकि बच्चों की समर हॉलिडेज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं और हमने कोई प्लान नहीं किया कहीं इधर-उधर डेनमार्क से बाहर जाने का, तो भाई हम सब ने सोचा कि चलें एक छोटा-सा इंस्टेंट हॉलिडे प्लान करते हैं। तो बस फिर आज उसी की तैयारी है। छोटी-मोटी चीज़ें रहती थीं, छोटे-मोटे काम रहते थे और मैंने सोचा कि चलें जाके वो कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी 2 शॉपिंग मॉल और वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें पकड़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि बाकी के क्या-क्या काम रहते हैं और क्या-क्या तैयारी है जो करने वाली है। तो फिर चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लो जी बच्चे, अगर आपके साथ हो ना तो अगर आपने राइट जाना हो तो आपको लेफ्ट जाना पड़ जाता है। मतलब कि भाई अगर आपने अपना कोई काम करना है ना, पहले आपको इनको थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, जब डेनमार्क में समर हॉलिडेज आती हैं ना तो ये जो सिटी 2 शॉपिंग मॉल है यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और कुछ तो बिल्कुल फ्री होती हैं और कुछ बिल्कुल चीप प्राइसेस में होती हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पे उन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट का सामान रखा होता है। तो बस फिर मेरे न्याने भी यहाँ पर ही खेल कूद रहे हैं, तो मैंने कहा चलें इनको थोड़ा-सा खेल कूद करवा लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ और सोचते हैं। इसको सॉस में डिप करके खाते हैं, मीठी सॉस में। वो बहुत टेस्टी होते हैं। चीरूज़ हैं बड़े मज़े के, इधर इस शॉप से मिलेंगे। कोई स्वैने नहीं है, कैलकुन है। टर्की की है वो। यस, ये वाले चीज़ ये भी हैं और वो भी हैं। अब देख लो, बबल वेफल भी मिल रहा है और डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। अब देख लो क्या खाना है और इसमें बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस है, दोनों अलग-अलग चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, चलो ले लो। हाँ, मैं तो बताऊँ वो ले लेते हैं। ठंडा बर्फ आइसक्रीम क्यों? घर में तो पड़ा हुआ है। अब अपने क्रीप्स का वेट करो। फिया हेल्फियाज नंबर है हमारा, फिया हेल्फियाज नंबर है। हाँ, वो अभी चीरूज़ ही बनाएंगे और फिया हेल्फियाज हमारा नंबर है। वेंचा इधर करके वीडियो भी तो बनाते हैं ना थोड़ी सी। ओ बच्चों इधर आ जाओ, वो क्यू में लगे हुए हैं ना। हम इधर चाओ। अच्छा, एक हो गया, अब दूसरा पकड़ते हैं। ठीक है, इकट्ठा पकड़ेंगे। कैरेमल सॉस है इसके साथ और उसमें चॉकलेट है क्रीम में ना। बस ये था यार, चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन चीज़ें सही है ना, चीज़ें अच्छे रखते हैं। बस ओके चलो, ये बन गया। यप, स्माइल पकड़ सकते हो कि गरम लगेगा? पकड़ लो। नहीं मामा, स्माइल को पकड़ने दो, एक ही बंदा पकड़े। हाँ इसीलिए कहते कह रहे हैं मम्मी रेडी। बंदे के मुंह में और जनाब इसी दौरान मुझे नज़र आ गया मैकडोनल्ड, तो मैंने कहा भाई लानत भेजना ज़रूरी है, तो वो मैंने भेजी। लेकिन जब मैं भेज रही थी ना तो साथ ही बेचारे एक भाई गुजरे और वो उनको चली गई, तो मेरा वो बिल्कुल मतलब नहीं था, तो आपने माइंड नहीं करना। तो खैर फिर मैंने काट दिया। आप चाहे तो इसको पीछे रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही थी मैकडोनल्ड्स में कि अभी भी इतने ज़्यादा मुस्लिम फैमिलीज़ बैठी हुई थी और पाकिस्तानी भी थे। तो मतलब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि
क्यों? इतना क्यों ज़रूरी है मैकडॉनल्ड को खाना बैठ के वहाँ पे उसका फिश बर्गर? आप में इतनी क्या कंट्रोल नहीं है कि आप अपने नफ्स के ऊपर काबू पा सकें और अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें? अगर थोड़ा-सा बायकॉट आप कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? ख़ैर एनी हाउ हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी है, आप किसी को फ़ोर्स तो कर नहीं सकते किसी चीज़ के लिए। अच्छा ख़ैर यहाँ पे मैं आ गई थी जनाब बिल्का, क्योंकि सिटी 2 में मुझे कुछ ख़ास इतना नज़र नहीं आया। H&M को हमने वैसे ही बायकॉट लिस्ट में डाला हुआ है, साथ में ज़ारा को भी डाला हुआ है, तो बच्चों के कपड़े मैं वहाँ से लेती हूँ। निमिट वग़ैरह से मुझे कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं आए थे। उनके कुछ आर्टिकल्स तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ उनके नहीं होते हैं और उनके मोस्टली कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो बच्चों को अगर समर हॉलिडेज़ वग़ैरह के लिए या फिर एवरीडे क्लोथ्स चाहिए तो आप जो उनसे हैं फिर बिल्का वग़ैरह से ले लें, तो वो अच्छे रहते हैं, यहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा जी, मैं अभी आई हुई थी बिल्का में, और बिल्का में ना लगी हुई है बहुत ज़्यादा सेल सारी चीज़ों पे, क्लोथ्स हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर चीज़ पे ऑलमोस्ट सेल लगी हुई है, 35% 30%। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आके जल्दी से यहाँ पे आके शॉपिंग करें समर सेल लगी हुई है और अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाएं, क्योंकि सेल पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चली जाती हैं। अब यहाँ पे भी जैसे कि ये देखें सेल लगी हुई है, और सारा ये मतलब ये लैम्प्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप लोग सेल पे ले लेंगे तो सही रहेगा। तो लैम्प्स वगैरह पे भी सेल लगी हुई है, मतलब हर चीज़ पे लगी हुई है सेल। तो आप चाहें तो आएँ फ़ौरन बिल्का और जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर लें ऑलराइट जनाब, तो हम लोग फ़ारिग हो चुके थे शॉपिंग वगैरह से, तो अब जो एक काम रहता था वो था हेयर कट करवाने का बेटे का। वैसे मैं खुद ही करती हूँ घर में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलें भई भाई आप चलें और चल के ना अपनी कटिंग करवाएँ। तो ये फ़लस्तीन के लड़के थे तो इनके पास ही मैंने कहा चलें भई चलते हैं और चल के कटिंग करवाते हैं, अच्छी बात होगी। तो बस फिर यहाँ पे मेरे शहज़ादे बैठे हुए कटिंग करवा रहे हैं। अब इनके स्कूल भी खुलने वाले हैं, सो ही नीड अ गुड हेयर कट बैडली। हॉलीडेज़ में तो बच्चों ने इतना मुझे कंज्यूम रखा हुआ था माशाल्लाह से, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं बच्चे का हेयर कट वगैरह कर दूं। तो मैंने कहा चलें आज ये काम करवाते हैं और जल्दी से इनका हेयर कट भी करवा के फारिग होते हैं। तो बस जनाब ये फारिग हो चुके थे और फिर हमने कहा कि बस अब घर चलते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और घर में मैंने ना खाना ना रेडी करके रखा हुआ था, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आपको घर का खाना खाने के बाद आती है ना वो किसी और चीज़ से नहीं आती है। और मेरा कंफर्ट फूड है वही दाल चावल, ऑल टाइम फेवरेट। ख़ास तौर पे मसर चावल और साथ में सिरके वाला सलाद अगर हो तो क्या ही बात है। तो बस फिर मैं वही खा रही हूँ और इसको जब मैं खाती हूँ ना तो बस मुझे किसी और चीज़ की होश नहीं होती। दाल चावल हो, अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सलाद और साथ में अचार हो, तो और क्या चाहिए। और जितनी मैं सिंपल और मज़ेदार मैं दाल बनाती हूँ ना उसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मसर चावल ऐसी चीज़ है कि जो सिंपल ही अच्छी लगती है, उसमें अगर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर देना तो वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती है। तो सिंपल मसर चावल मैं खा रही हूँ, लेकिन उसके अंदर जो फ्लेवर आ रहा था ना मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं फिर जब रेसिपी बनाऊंगी तब भी आपको बताऊंगी। ओके जी, ट्रैवलिंग हो और पैकिंग ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं भाई पैकिंग कर रही हूँ। हमने एक ही ट्रॉली बिग साइज़ की ली थी और मैंने कहा सबके क्योंकि 3 दिन का टूर है हमारा, तो मैंने कहा चलें भई 2-2 जोड़े सबके रखते हैं, बच्चों के 3 जोड़े और हस्बैंड और अपना 2-2 जोड़े और एक-एक पहन के जाएँगे। तो बस फिर यही मैं काम कर रही हूँ, पैकिंग चेकिंग कर रही हूँ। अच्छा, पैकिंग करते वक़्त आपको चीज़ों को मिनिमाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको लगता है अभी सब कुछ ही आपको चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए होगा, ये नहीं चाहिए होगा। तो बस मैंने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन अब पता नहीं ये यूज़ होंगी कि नहीं, तो ये तो जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी एक्सेसरीज़ को जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कि मेडिसिन वाला मैंने एक ज़िप-लॉक बैग बनाया था, ट्रांसपेरेंट में जानबूझ के डाला था ताकि ईज़ी रहे।
और पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे ये बैंडेज थी और मसल रिलैक्सिंग पेन किलर्स थी और साथ में पैनाडोल बच्चों की अपनी, और ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मामीटर था मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो मैंने कहा ये रख लेते हैं, ईजी रहेगा कैरी करना, क्योंकि बच्चे कभी भी कहीं पे भी मतलब बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर क्या है। समटाइम्स तो अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर डाउन भी होना है तो कभी कभी माएँ मिस्टेक से पैनाडोल दे देती हैं, जो कि नहीं देनी चाहिए। तो पहले आप टेम्परेचर चेक करें, मे बी उसका बीपी डाउन हो बच्चे का, और उसको थोड़ी बहुत कोई चीज़ खिलाने के बाद बच्चा नॉर्मल हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि बुखार में ही बच्चा गरम गरम फील हो रहा। तो खैर मैं यहाँ पे फटाफट से बाकी चीज़ें भी रेडी कर रही हूँ। मैंने एक और पाउच सा बनाया था, उसके अंदर मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि लेंसेज, ज्वेलरी और हेयर जेल वगैरह, मैंने नेल्स भी रखे थे, अगर टाइम मिला तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर ना सही। तो खैर यहाँ पे मैंने कॉस्मेटिक्स बैग भी रेडी कर लिया था, बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें डाली थी, और सनस्क्रीन मैंने लाजमी डाली थी क्योंकि सनस्क्रीन तो पता है आपको, उसके बगैर गुजारा ही नहीं होता है। तो बस ये मैंने अभी बैग में रखा, दोनों बैग्स को, पाउचेस को, और ये मैंने मेकअप बैग भी रख दिया, और साथ ही में मैंने भाई हेयर ब्रश के साथ साथ मैंने लिया था ये फ़ैन, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी गर्मी हो जहाँ आप जाएं, तो ये साथ में होना मस्ट है। और बस फिर हेयर ब्रश रखा और यूँ मेरी पैकिंग रेडी हो गई जनाब। अच्छा, मेरी अम्मी हमेशा कहती रहती हैं कि भाई सफ़र पे जाने से पहले ये पढ़ो वो पढ़ो, और ये माएँ बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं। मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो ये जो माएँ होती हैं ना, ये बड़ी प्यारी होती हैं, ये आपको रिमाइंडर्स कराती रहती हैं कि भाई अब आप ये कर लो, अब आप वो कर लो। तो मेरी अम्मी भी हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि भाई सफ़र पे जाने से पहले ना ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मैं आज आपको भी बताती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। तो सफ़र पे आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले आप पढ़ें 2 रकात नफल हाजत सफ़र के लिए, और फिर उसके बाद आप पढ़ें सूरह फतह, और फिर सदका खैरात दे के घर से निकलें। इसके अलावा अपनी पूरी फैमिली के ऊपर और ख़ुद के ऊपर हसार करें आयतुल कुर्सी का, और घर से निकलने की दुआ जो है बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अगर आप पढ़ेंगे तो फरिश्ते आपकी खुद हिफाजत करेंगे। इसीलिए ये घर से निकलने की दुआ ना सिर्फ आप बल्कि अपने बच्चों को भी याद करवाएं। आई होप कि आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी, आप प्लीज़ इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया करें, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं कि भाई हम कहाँ गए हॉलीडेज़ में और क्या किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।